आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी एम्ब्रियोलॉजी। किडनी एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है जो किडनी होती है वो डेवलप कैसे होती है, किस टाइम में, फीटल लाइफ में। हाउ किडनी डेवलपमेंट ऑकर इन फीटल लाइफ, उसको बोलते हैं किडनी एम्ब्रियोलॉजी। किडनी एम्ब्रियोलॉजी की 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 का क्या नाम होता है? प्रोनेफ्रोस। सेकंड का नाम होता है मेसोनेफ्रोस और थर्ड स्टेज का नाम होता है मेटानेफ्रोस। इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट होती है, 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, तो आपकी क्या बनती है? आपकी मेसोडर्म बनती है। और मेसोडर्म से क्या बनता है? आपका यूरोजेनिटल रिज बनता है। और ये यूरोजेनिटल रिज है, ये क्या बनाता है? आपका नेफ्रोजेनिक कॉर्ड बनाता है। और आपका मज़ीद जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, इससे आपकी किडनी बनती है। देखें, मेसोडर्म है, इससे क्या बना? यूरोजेनिटल रिज। और इससे ये आपको नज़र आ रहा है, ये यूरोजेनिटल साइनस है। ये ऊपर वाला है, इससे इसको क्या बोलते हैं हम? नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। इस नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से आपकी किडनी डेवलप होती है। जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, इससे सबसे पहले क्या बनता है? प्रोनेफ्रोज बनता है 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। प्रोनेफ्रोज 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में बनता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है? ये बेसिकली आपका डीजनरेट हो जाता है। यानी प्रोनेफ्रोज बनता है 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। उसके बाद 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में मेसोनेफ्रोस भी बनता है। देखें, मेसोनेफ्रोस भी कब बनना है? 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। ये बेसिकली ये आपकी है मेसोनेफ्रिक डक्ट है। अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रोनेफ्रोस है ये भी बेसिकली क्या बन रहा है? 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में बन रहा है। उसके बाद ये डीजनरेट हो रहा है। जो मेसोनेफ्रोस है ये भी 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में बन रहा है। लेकिन इसका फंक्शन कैसे होता है? इसका फंक्शन ये बेसिकली टेम्पोरेरी किडनी के तौर पर काम करता है। कब करता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो फंक्शन एज इंटरम किडनी। इंटरम का क्या मतलब होता है? टेम्पोरेरी किडनी के तौर पे काम करता है। और कब करता है? आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? आपके जो फर्स्ट 12 वीक्स होते हैं, 1 to 12 वीक्स, उसे बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर पूछते हैं कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में टेम्पोरेरी किडनी का फंक्शन कौन अदा करता है, तो क्या होता है? आपका आंसर क्या होगा? मेसोनेफ्रोस। और ये बेसिकली परसिस्ट करता है, यानी स्टे करता है। किसके अंदर? मेल के अंदर। जब ये परसिस्ट करता है मेल के अंदर, तो मेल का जेनिटल सिस्टम बनाता है। और उस जेनिटल सिस्टम में क्या आता है? आपका वॉल्फियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट बनाता है। और वॉल्फियन डक्ट बाद में क्या चीज़ें बनाती है? आपका वॉल्फियन डक्ट से आपका डक्टस डेफरंस बनता है और एपिडिडाइमस बनता है। थर्ड स्टेज हमारी क्या है किडनी एम्ब्रियोलॉजी में? मेटानेफ्रोस। ये बेसिकली क्या होता है? ये परमानेंट होता है। ये बेसिकली फर्स्ट अपीयर, ये पहली दफ़ा कब अपीयर होता है ये स्टेज? ये बेसिकली स्टेज ऑफ किडनी है। ये बेसिकली फर्स्ट अपीयर होता है आपका 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। और ये परमानेंट होता है। और इसकी वजह, इससे क्या बनता है? आपकी नेफ्रोजेनेसिस होती है। नेफ्रोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोजेनेसिस। और नेफ्रॉन बेसिकली क्या है? ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है आपका किडनी का। और नॉर्मली इसने बोला नेफ्रोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट कब होती है? ये बेसिकली आपकी 36 वीक ऑफ गेस्टेशन पे कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ यूटेरिक बर्ड। अब मेटानेफ्रोस में यूटेरिक बर्ड आपका कैसे बनता है, इस चीज़ को समझे। इस यूटेरिक बर्ड को हम मेटानेफ्रिक डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे आए, ये जो आपकी आ रही है मेसोनेफ्रिक डक्ट, इसका जो लास्ट एंड है ये वाला, यानी कॉर्डल एंड। एक होता है क्रेनियल एंड। क्रेनियल का मतलब क्या होता है? हेड की तरफ, इंसान के हेड की तरफ जो एंड होता है उसको बोलते हैं क्रेनियल। और जो इंसान का आपका बॉटम यानी पाँव की तरफ हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉर्डल एंड। जो मेसोनेफ्रिक का जो कॉर्डल एंड है उससे यूटेरिक बर्ड बनता है। और बनता कैसे है, इस चीज़ को समझे। ये आपकी क्या आ रही है? मेसोनेफ्रिक डक्ट आ रही है। मेसोनेफ्रिक डक्ट आ रही है। इस मेसोनेफ्रिक डक्ट की क्या होती है? आउटपोचिंग होती है। और आपको पता है आउटपोचिंग को क्या बोलते हैं? डायवर्टिकुलम। तो बेसिकली जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है इसकी आउटपोचिंग होगी, उसको बोलेंगे डायवर्टिकुलम। और कौन सा डायवर्टिकुलम बोलेंगे? इसको मेटानेफ्रिक डायवर्टिकुलम।
और मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम का दूसरा नाम क्या है? यूटेरिक बड। इसको हम यूटेरिक बड बोलेंगे। और ये यूटेरिक बड फुली कैनालाइज्ड यानी फुली हॉलो कब होगा? कैनालाइज्ड का मतलब क्या होता है? हॉलो कब होगा? आपका 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये फुली तौर पे बन जाएगा आपका यूटेरिक बड। दूसरा आपका जो एमसीक्यूज आता है यहाँ से कि यूटेरिक बड से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। यूटेरिक बड से एक तो आपका यूरिटर बनते हैं, दूसरा आपका रीनल पेल्विसिस बनते हैं, और कैल्सिसिस और आपका कलेक्टिंग डक्ट्स बनती हैं। ये यूटेरिक बड से 4 चीज़ें बनती हैं: यूरिटर, रीनल पेल्विसिस, कैल्सियस, रीनल कैल्सियस और कलेक्टिंग डक्ट्स। अब यूटेरिक बड के आगे ये देखें, ये बेसिकली आपका रेड क्या है? ये आपका मेजोनेफ्रिक डक्ट है। यूटेरिक बड यानी मेजोनेफ्रिक डक्ट है, उसकी आउटपोचिंग हुई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हम यूटेरिक बड। अब यूटेरिक बड के आगे क्या बनता है? आपका मेटानेफ्रिक मेजनकाइम बनती है। मेटानेफ्रिक मेजनकाइम। देखें, पहले हम यूटेरिक बड को डिस्कस कर लेते हैं। यूटेरिक बड का दूसरा नाम क्या है? मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम है। डाइवर्टिकुलम का मतलब क्या होता है? आउटपोचिंग। तो बेसिकली जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है उसकी आउटपोचिंग होती है, और उसकी आउटपोचिंग को क्या बोले? हम यूटेरिक बड बोलते हैं। और ये फुली कैनालाइज्ड यानी फुली तौर पर ये हॉलो कब बनता है? आपको यूटेरिक बड फुली तौर पर कैनालाइज्ड हॉलो कब बनता है? किस वीक ऑफ डेवलपमेंट में? 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये फुली कैनालाइज हो जाता है। और उसने बोला ये बेसिकली ड्राइव कहाँ से हो रहा है? यूटेरिक बड कहाँ से बनता है? ये बेसिकली मेजोनेफ्रिक डक्ट से बन रहा है, ड्राइव फ्रॉम मेजोनेफ्रिक डक्ट। और ये कौन कौन सी चीज़ें बनाता है आपका? ये एमसीक्यूज है। आप इससे यूटेरिक बड से आपको यूरिटर बनते हैं, पेल्विसिस, कैल्सिस और कलेक्टिंग डक्ट्स बनती हैं। अब यहाँ पे आ गया जो मेटानेफ्रिक मेजनकाइम, या इसका दूसरा नाम क्या है? मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। ये होता क्या है? देखें, ये आपका जो यूटेरिक बड है, ये आपको रेड चीज़ें ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यूटेरिक बड के आगे ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक मेजनकाइम या मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा कहते हैं। अब देखें, जो यूटेरिक बड है ये मेटानेफ्रिक मेजनकाइम से इंटरेक्शन करता है। जब ये इंटरेक्शन करता है, बेसिकली क्या कर रहा है? इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये आपका यूरिटर बड ने इंटरेक्ट किया है मेटानेफ्रिक मेजनकाइम से, जिसकी वजह से ये आपका डिफ्रेंशिएशन करवाता है, और दूसरा आपकी फॉर्मेशन करवाता है। इससे क्या बनते हैं फिर? जब ये यूटेरिक बड मेटानेफ्रिक मेजनकाइम से इंटरेक्शन करता है, इसकी वजह से आपका ग्लोमेरुलस और आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बनती हैं। 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। अब यहाँ पे लिखे थे मेटानेफ्रिक मेजनकाइम है, या इसका नाम दूसरा क्या है? मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ यूटेरिक बड इंटरेक्ट करता है, यानी यूटेरिक बड इंटरेक्ट इन टिश्यूज के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी यूटेरिक बड ने इंटरेक्ट किया मेटानेफ्रिक मेजनकाइम से, जिसकी वजह से ये क्या करवाता है? आपकी डिफ्रेंशिएशन करवा देता है, और आपकी फॉर्मेशन किसकी करवाएगा? ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन करवाएगा। थ्रू किसके थ्रू? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेटानेफ्रिक मेजनकाइम से ग्लोमेरुलस और डीसीटी बनता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ अबेरेंट इंटरेक्शन। अबेरेंट का मतलब होता है रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाए। ये नॉर्मली इंटरेक्शन तो हमने पढ़ लिया कि यूटेरिक बड मेटानेफ्रिक मेजनकाइम से इंटरेक्शन कर रहा है नॉर्मली। अगर ये अबेरेंट इंटरेक्शन हो जाए, अबेरेंट का मतलब क्या होगा? रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे किडनी के। अगर अबेरेंट इंटरेक्शन यानी अब ये कनेक्शन बेसिकली क्या होगा? रॉन्ग हो जाए, यानी यूटेरिक बड मेटानेफ्रिक मेजनकाइम से इंटरेक्शन रॉन्ग हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा आपका? इसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है ये अबेरेंट यानी अबेरेंट इंटरेक्शन यानी रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाए 2 टिश्यूज़ के दरमियान। वो 2 टिश्यू कौन से? यानी यूटेरिक बड और मेटानेफ्रिक मेजनकाइम, जिसकी वजह से डिफरेंट सेवरल कंजेनिटल माल फॉर्मेशन होती है किडनी की। तो इसकी वजह से आपकी नंबर 1 रीनल एजेनेसिस हो जाएगी आपकी, यानी किडनी बनेगी नहीं, किडनी एब्सेंस होगी। या मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी होगी, यानी किडनी के अंदर क्या होंगे? बेसिकली आपके सिस्ट बनेंगे और मल्टीपल सिस्ट होंगे। ठीक है, 2 चीज़ें होनी है। अगर ये कनेक्शन रॉन्ग हो जाए, जिसकी वजह से रीनल एजेनेसिस या तो किडनी एब्सेंस होगी। अब देखें यूटेरो पेल्विक जंक्शन, ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली यूरिटर का लास्ट पार्ट होता है जो कैनालाइज होता है, ये यूरिटर का लास्ट पार्ट है जो हॉलो बनता है। अगर ये फुली तौर पे कैनालाइज ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी कंजेनिटल शुरू से ही आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी,
और ये बेसिकली यूनिलेटरल हो सकती है, एक साइड पे हो सकती है, बायलेटरल यानी दोनों साइड पे हो सकती है। और मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजी इसकी वजह से क्या होती है आपका प्री नेटल यानी बिफोर बर्थ, बर्थ प्री नेटल यानी प्री का मतलब पहले, नेटल यानी बिफोर बर्थ पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है, आपकी किडनी की स्वेलिंग होगी। किडनी की स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि आपका यूरिन की ब्लॉकेज की वजह से किडनी की स्वेलिंग होगी, उसको बोलते हैं प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। और इस चीज़ को हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, प्रीनेटल का मतलब ये होता है बिफोर बर्थ। इसको हम डायग्नोस करते हैं प्रीनेटल यानी बर्थ से पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके अंदर आपको प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगी। और प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के पीछे क्या है आपका जो यूरेटर है वो फुली तौर पर कैनालाइज नहीं हुआ है, ठीक है।